सब बच्चे कितना खुश हैं खेलते हुए। पर ये क्या, चिंपू इतना उदास क्यों है? जाके पूछती हूँ उससे। अरे चिंपू, क्या बात है? सब बच्चे खेल रहे हैं, तुम यहाँ चुपचाप उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं दीदी, मेरा मन नहीं है खेलने का। क्यों चिंपू, ऐसा क्या हुआ? दीदी, मैं कुछ भी गलत नहीं करता, तब भी सब मुझसे नाराज रहते हैं। मैं कैसे समझाऊं उनको? ऐसा क्या हुआ है चिंपू, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? कुछ नहीं दीदी, कल मेरा फेवरेट कार्टून का प्रोग्राम आना था। रात में माँ अपना फेवरेट वाला सीरियल देख रही थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे कार्टून देखना है, तो माँ ने मुझे डांटते हुए कहा कि जा करके पढ़ाई करो। इसके बाद मैंने गुस्से में आके टीवी का रिमोट तोड़ दिया। इस पर माँ ने मुझे थप्पड़ मारा और पिताजी ने भी घर आकर के बहुत गुस्सा किया। मेरी क्या गलती है दीदी? मैं तो सिर्फ अपना फेवरेट वाला कार्टून देखना चाहता था। अरे चिंपू को क्या हुआ? वो रो क्यों रहा है? चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ चिंपू, तुम रो क्यों रहे हो? दीदी, इसको क्या हुआ? कुछ नहीं बच्चों, तुम लोग परेशान मत हो। कल चिंपू को थोड़ा गुस्सा आ गया था, अभी वो शांत हो जाएगा। बस करो चिंपू, अब शांत हो जाओ। चिंपू, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। आज जिस गुस्से के कारण तुम इतना दुखी हो, उस गुस्से की वजह मैं तुम्हें समझाती हूँ एक कहानी के माध्यम से। तो बच्चों, जानना चाहोगे ये कहानी? जी दीदी। एक शहर में माधव नाम का एक लड़का रहता था, जो बहुत ही समझदार और होनहार था। बस उसमें एक ही कमी थी कि उसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। कभी कभी उसे गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता था कि वह छोटे और बड़ों का लिहाज किए बगैर गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लग गया था। उसके माता पिता और उसके टीचर ने भी उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, पर वह उनसे भी गलत व्यवहार करने लग गया था। उसके इस गलत व्यवहार को देखते हुए उसके जन्मदिन पर उसकी माँ ने उसे एक ड्राइंग की कॉपी और कलर्स का एक बॉक्स गिफ्ट किया। पर दीदी, गलत व्यवहार करने पर मार पड़ती है, डांट पड़ती है, पर उसको ड्राइंग की कॉपी क्यों मिली? ऐसा नहीं है बोलू, डांटने और मारने से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। सब्र रखो, अभी बताती हूँ तुम्हें। ये उपहार देखकर माधव भी सोच में पड़ गया और तुरंत माँ से पूछने लगा, ये किस लिए है माँ? इस पर माँ ने कहा कि माधव, यह तुम्हारे गुस्से को दिखाने में तुम्हारी मदद करेगा। पर दीदी, ड्राइंग की कॉपी और कलर से कोई अपना गुस्सा कैसे दिखाएगा? माधव के मन में भी यही सवाल चल रहा था। तभी उसकी माँ ने उसको कहा कि माधव, तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो उस गुस्से के कारण के चित्र को इस ड्राइंग कॉपी पर बना दो। ये करने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। इस पर माधव ने कहा कि माँ, आप कह रही हैं तो सही कह रही होंगी, एक बार मैं इसे ज़रूर करके देखूंगा। इसके बाद माधव को जब भी गुस्सा आता, वह उस गुस्से के कारण का चित्र बना लेता। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया और उसके बाद माधव की माँ उसके कमरे में आई। कमरे में माधव द्वारा बनाए गए बहुत सारे चित्र दीवारों पर चिपके हुए थे। माँ ने एक चित्र उठाया और माधव से उस चित्र का कारण पूछा। इस पर माधव ने जवाब दिया कि माँ, मैं चाहता हूँ मेरे स्कूल की बिल्डिंग गिर जाए। तब माँ ने हैरान होकर पूछा, बेटा ऐसा क्यों? इस पर माधव ने माँ को दूसरी पेंटिंग देते हुए कहा कि माँ, टीचर मुझ पर बहुत गुस्सा करती हैं। उसके बाद माधव ने माँ को दूसरी पेंटिंग देते हुए कहा कि माँ, ये पेंटिंग मैंने उन बच्चों पे बनाई है जो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद दो और पेंटिंग दिखाते हुए माधव ने गुस्से से बोला, माँ, मैं अपने क्लास के बच्चों को मारना चाहता हूँ, टीचर पे चिल्लाना चाहता हूँ और इसीलिए चाहता हूँ कि मेरा स्कूल गिर जाए। माधव में इतना भरा हुआ गुस्सा देखकर माँ बहुत हैरान हो गई। इसके बाद माधव ने अपनी माँ को एक और चित्र दिखाया जिसमें उसके पिताजी उस पर बहुत तेज चिल्ला रहे थे। उसके बाद माधव ने माँ से कहा कि मैं चाहता हूँ कि पिताजी को भी कोई उसी तरह डांटे जिस तरह पिताजी मुझ पर चिल्लाते हैं। यह सब बातें सुनकर और देखकर माँ को बहुत ठेस पहुँची। इसके बाद माँ ने अपने मन को शांत करके ठंडी सांस भरते हुए माधव से पूछा कि माधव, तुम में इतना गुस्सा कब से भर गया? तुम कभी ऐसे तो नहीं थे। तुम तो बहुत समझदार और होनहार बच्चे हो। इस पर माधव ने कहा, माँ, मैं क्या करूँ, मुझे कोई समझता ही नहीं है। इस पर माँ ने कहा कि माधव, इन पेंटिंग्स में तुमने इतनी नकारात्मकता दिखाई है, क्या तुम्हें इसमें कुछ भी सकारात्मक नहीं दिखाई दिया? दीदी, इन पेंटिंग में सकारात्मक क्या था? इस पर माधव ने भी माँ से यही पूछा। इस पर माँ ने जवाब दिया कि माधव,
जिस स्कूल के गिरने का चित्र तुमने बनाया है उस स्कूल से शिक्षा तुम प्राप्त करते हो। जिन टीचर पर तुम चिल्लाना चाहती हो वह तुम्हें शिक्षा प्रदान करती हैं, और जिन बच्चों को तुम चोट पहुंचाना चाहते हो वह हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हारा भला चाहते हैं। और तुम्हारे पापा तुम्हें डांटते हुए ये समझाना चाहते हैं कि जो वो जीवन में हासिल कर चुके हैं वह तुम भी हासिल कर सकते हो और एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। इस पर माधव ने कहा कि माँ, आप सही कह रही हैं, पर मैं क्या करूँ, मेरा गुस्सा हमेशा मुझे गलत ही सोचने पर मजबूर कर देता है। जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मुझे सकारात्मकता दिखती ही नहीं है। इस पर माँ ने कहा कि माधव, हमेशा याद रखना कि हमारा बोला हुआ हर गलत शब्द हमारे अपनों को बहुत ठेस पहुँचाता है। इस पर माँ ने माधव से कहा कि माधव, तुम्हें जब भी गुस्सा आए तुम एक ठंडी सांस भरो और 1 से 20 तक की गिनती करते हुए तुम सोचो कि जो प्रतिक्रिया तुम देने जा रहे हो वो गलत है या सही। और उसके बाद यदि तुमको लगे कि तुम गलत प्रतिक्रिया करने जा रहे हो तो अपने दिमाग को कहीं और लगाओ, और इसके द्वारा तुम अपने गुस्से पर काबू कर पाओगे। माँ का ये सुझाव सुनकर माधव बहुत प्रसन्न हुआ और दौड़कर उसने बहुत समय के बाद अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा कि माँ, मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचूंगा और कभी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगा। और बहुत खुशी खुशी उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अब अपनी पेंटिंग्स में हमेशा सकारात्मक चीज़ें ही बनाऊंगा और हमेशा खुश रहते हुए सभी में खुशी बांटूंगा। तो चिंपू, कुछ समझे कि नहीं? क्या अब भी बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें? जी दीदी, मैं समझ गया। अगर हम सकारात्मक सोचें तो हम अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। जी दीदी, हम गुस्से में किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचते हुए ही फैसला लेना चाहिए। जी दीदी, हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं अगर हम उसे शांत करने की ठान लें। शाबाश बच्चों, महात्मा बुद्ध जी का एक उपदेश हमेशा याद रखना कि तुम्हें कभी तुम्हारे गुस्से के लिए सजा नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारे गुस्से में लिए गए गलत फैसलों के लिए सजा जरूर मिलेगी। तो बच्चों, गुस्से को शांत रखते हुए, सकारात्मक सोचते हुए तुम सही फैसला लो और हमेशा सफल बनो। जी दीदी। तो बच्चों, अब बहुत शाम हो गई है, तुम सभी अपने अपने घर जाओ। और चिंपू, तुम जाकर के अपनी माँ से अपनी गलती के लिए माफी मांगो। जी दीदी। जी दीदी।